Hello everyone, welcome to all in science class. Dear student, today we will start the first lesson. The name is food. Where does it come from? ये food आखिर आता कहाँ से है? What did you eat at home today? आज आपने अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आज आपने घर पे क्या खाया और फिर मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आपने क्या खाया और ये भी बताओ और साथ में आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने आज क्या खाया इसको भी बताइए. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, हम सभी लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. क्या ये बात सही है? अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. ठीक है, आस्क योर फ्रेंड्स आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंड से आप पूछ सकते हो कि आप डेली क्या ईट करते हो. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट this information from friends staying in different states of India. सी मतलब क्या होता है देखना. देखो, इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट. अब होगा क्या, जब आपने अपने फ्रेंड से पूछोगे तो उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे जो अलग अलग स्टेट्स में भी से बिलोंग करते होंगे. हो सकता है एक दो मिल जाएं आपको. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक as given in table 1.1 for as many friends as possible. ठीक है, ये काम आप कर सकते हो अपनी फेयर कॉपी में. एक टेबल बना सकते हो इस तरह से. ठीक है, ये बनाने से क्या होगा, एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी हो जाएगी, आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा. ठीक है, और एक थोड़ा सा आपको उसमें इंजॉय भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हो. आप इसमें क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पे अपने स्टूडेंट का नेम राइट करना है जिससे आपने डिस्कस किया. उसने क्या खाया वो भी आपको राइट करना है. अगर इसने कहा कि मैंने दाल रोटी खाया तो आप लिखोगे हाँ दाल रोटी. इसने कहा मैं चावल दाल खाया तो आप यहाँ पे राइट करोगे चावल दाल. ठीक है, इस तरह से जो भी उसने खाया वो आपको बताएगा और आपको क्या करना है यहाँ पे राइट करना है. ठीक, यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट, there seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1, what are these food items made of? अब जब आप यहाँ पे बना लोगे ये टेबल तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फूड की वैरायटीज़ होती है. कुछ लोग कहेंगे मैंने चपाती खाया, कुछ लोग कहेंगे मैंने दाल रोटी खाया, कुछ लोग कहेंगे मैंने बटर और ब्रेड खाया. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या पता चलेगा कि भाई फूड की भी जो है अलग अलग वैरायटीज़ होती है. कई वैरायटीज़ के फूड होते हैं. ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. अब क्या करना है, राइस के बारे में थोड़ा सोचना है जो आपके घर पे बनता है. वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं. ठीक है, उसको पानी में बॉयल करते हैं. जस्ट टू मटेरियल्स और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. राइस बनाने में, चावल बनाने में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कौन कौन से दो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? वाटर एंड राइस. ठीक ना,
तो वही राइस बनाने के लिए आपको दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी? एक है आपका वाटर, ठीक, और एक होता है रा राइस, मतलब कच्चे चावल जो होते हैं। ये दो चीज़ों में ही आपका राइस बन जाता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बनाने में एक नहीं कई इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि अगर हम वेजिटेबल करी बना रहे हैं, ठीक, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब हमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। फिर साल्ट चाहिए, फिर स्पाइस चाहिए, फिर ऑयल चाहिए, एंड सो ऑन। और ऐसे ही बहुत सारे हमें इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक। अब चलो कुछ एक्टिविटी दो कर लेते हैं। एक और एक्टिविटी है, इसको भी आपको करना है। क्या करना है? चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। यहाँ में पे जो टेबल 1.1 में आपने जो फूड वैरायटीज़ यहाँ पे राइट की थी, किसी ने दाल रोटी खाया, किसी ने चपाती खाया, किसी ने बटर ब्रेड खाया, किसी ने राइस खाया, ठीक। अब उसमें से क्या करना है, कोई एक लेना है आपको, and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home। आपको क्या करना है, कोई एक फूड वैरायटी, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रोटी और चपाती, ठीक। ये फूड वैरायटी मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ राइट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसको यहाँ पे लिखना है, राइट करना है। अगर आपको पता है तो आप राइट करोगे, नहीं पता है तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, उन्हें नहीं पता है तो आप अपने मॉम से पूछोगे, ठीक। किसी न किसी को पता होगा, उसको राइट करना है। जैसे रोटी है तो रोटी किससे बनी? आटा से बनी, ठीक है, और वाटर। ये दो इंग्रेडिएंट्स को मिला करके हम आटा को गूंथने के बाद उसका डब बनाया, डब से उसको चपाती बनाई, ठीक। नेक्स्ट हमने फूड वैरायटी लिया यहाँ पे दाल। अब दाल में क्या क्या भाई, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी? पल्सेस की, वाटर की, साल्ट की, ऑयल की, घी की, स्पाइसेस की, ठीक। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स और इसमें 1 2 3 4 5 6 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक। ओके, तो ये दो एक्टिविटी आपने कर ली। अब आगे चलते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अच्छा चलो, हमने एक्टिविटी 1 कर ली, एक्टिविटी 2 कर लिया। अब एक्टिविटी जब हम करेंगे तो उससे हमें क्या समझ में आएगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम देखते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। कॉमन मतलब उनकी रिक्वायरमेंट सभी तरह के फूड में होती है, ठीक। जैसे साल्ट, साल्ट की रिक्वायरमेंट सभी तरह के फूड में होती है। जितनी भी सब्जी बनती है उसमें सभी में साल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑयल, जितनी भी सब्जी बनेंगी उसमें सभी में ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। इसी तरह बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सब में क्या होती है? कॉमन होती है, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इट मे बी फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब हम बात करेंगे फूड मटेरियल्स की और सोर्सेस की।
It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2 में। हमने टेबल 1.2 बनाया था जिसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स के नेम राइट किए थे। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये बड़ा आसान हो जाता है गेस करना, अनुमान लगाना द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की आखिर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, ये आपका फिगर 1.2 दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे आपकी प्लांट सोर्स है, यहाँ पे एनिमल सोर्स है। ठीक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। इसमें देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए गए हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स कहाँ से आते हैं, ये सब प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals. देखो, अब यहाँ पे पहला देखो हो गया अपने कि फूड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। तो देखो पहला जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट है। ठीक, प्लांट इसका सोर्स है। वीट, ठीक, और राइस, इसके जो ग्रेन्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। राइस के प्लांट और वीट के प्लांट्स जो कि रो कतारों में जो है लगाए जाते हैं। ठीक, वहाँ से उनमें से ग्रेन्स दाने, उनके दानों को निकाल करके हम घर पे लाते हैं और उससे जो है राइस और वीट अलग अलग चीज़ें निकालते हैं और वीट से फिर जो है आटा बनता है, आटे से जो है चपाती और ब्रेड, कई तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। तो पहला सोर्स हो गया प्लांट, और दूसरा जो सोर्स है वो क्या हो गया, एनिमल। एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिल जाता है, एग मिल जाता है और मीट मिल जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम एंड परफॉर्म द एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 3 पे चलते हैं। ठीक है, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this. ये कह रहे हैं कि 1.2 में जो हमने फूड इंग्रेडिएंट्स राइट किए थे, उन्हीं फूड इंग्रेडिएंट्स में से कुछ को ले लीजिए और फाइंड आउट करिए कि ये कहाँ से आते हैं, और एक टेबल 1.3 बनाइए। क्या बनाइए, एक टेबल बनाइए जिसको हम बोलेंगे 1.3। ये जो टेबल है आपका ये 1.3 है। इसमें आप फूड आइटम राइट करिए। यहाँ पे फूड आइटम है इडली। ठीक, अब इडली के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बना, भाई इडली बना राइस से, उड़द की दाल से, साल्ट से और वाटर से। चलिए अब हम ये इसका सोर्स लिखेंगे कि राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या है, प्लांट। वाटर का सोर्स ये तो लैंड पे हो जाएगा भाई, और साल्ट इसका सोर्स सी, साल्ट तो सी से बनता है और ओशियन में बनता है। ठीक, अब उड़द दाल इसका सोर्स क्या है, प्लांट। यहाँ पे आप इसको भरिए, प्लांट। साल्ट का सोर्स क्या है भाई, सी। वाटर का सोर्स क्या है, तो आप राइट कर सकते हो ग्राउंड वाटर, या फिर आप राइट कर सकते हो ट्यूबवेल, या फिर आप वेल राइट कर सकते हो। ठीक, अब देखो फिर है आपका चिकन करी। नेक्स्ट फूड आइटम यहाँ पे चिकन करी। चिकन करी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, चिकन, स्पाइस, ऑयल, घी, वाटर। चिकन देखिए कहाँ से आएगा, एनिमल से आएगा। ऑयल और घी कहाँ से आएगा, प्लांट और एनिमल से आएगा। स्पाइसेस कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा। वाटर कहाँ से आएगा, वेल और ट्यूबवेल से आएगा। तो इस तरह से ये जो टेबल है इसे आपको पूरा करना है। ठीक,
ये देखिए यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स ये है, ये देखिए ये यहाँ पे क्रॉप ग्रो की, क्रॉप को में से जो है ग्रेन्स को अलग किया गया यहाँ पे, फिर उन ग्रेन्स को बैग में पैक किया गया, फिर इसको अब ये जो फार्मर है इसको लेके जा रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 1.3। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई आपने तीसरी जो एक्टिविटी की उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, ठीक, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो देखो पहला निष्कर्ष ये निकला कि जो प्लांट्स हैं ना वही हैं सोर्सेज। फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज कौन है? प्लांट्स। कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं भाई? ग्रेन हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। इन सब का सोर्स क्या है भाई? प्लांट है, ठीक। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। एनिमल हमें क्या देते हैं? हमें एनिमल देते हैं मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, ठीक, मिल्क प्रोडक्ट देते हैं और एग देते हैं। मतलब मीट देते हैं और उससे हम मीट प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक। अब भाई इनके सोर्स कौन कौन हो जाएंगे? काउज हो जाएंगी, गोट हो जाएंगी, बफेलोज हो जाएंगी, ठीक। और सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, ओके। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो मिल्क मिला उससे हम क्या बनाएंगे? बटर बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे, और ये सब जानते हैं कि भाई इसका यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होता है। आइसक्रीम आपको हर जगह मिल जाएगी, चीज़ आपको हर जगह इसका यूज़ मिलेगा। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप किसी दूसरे ऐसे एनिमल्स के नेम के बारे में बता सकते हो जो हमें मिल्क देता है? कमेंट करना है आपको, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। अभी हमने पढ़ा कि हमारे फूड का सोर्स क्या है? प्लांट है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है भाई, हमने जान लिया कि प्लांट ही है हमारे फूड का सोर्स, लेकिन भाई प्लांट के तो कई सारे पार्ट होते हैं ना। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हमारे फूड का सोर्स है? ओके, तो वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे पत्तीदार वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खा लेते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हम रूट्स खा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है हम स्टेम खा लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम फ्लावर ही खा जाते हैं, ठीक। तो हैव यू एवर ईटन पंपकिन। ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, ठीक। होता क्या है, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम एक नहीं, उनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को खा लेते हैं, ठीक, या उनके एक से ज़्यादा पार्ट्स खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। होता क्या है, जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, उसके सीड्स को से हम ऑयल निकाल लेते हैं, और जब वो मस्टर्ड प्लांट ग्रो करता है स्टार्टिंग में,
तो उसकी जो लीव्स होती है ना, उसकी लीव्स को भी हम पका के खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या खाया, यहाँ पे हमने इस प्लांट का सीड भी खा लिया और लीव्स भी खा लिया, दोनों पार्ट्स खा लिए हमने। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप जो है बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खा सकते हो? थिंक of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. अब यहीं पे आपको सोचना है और दिमाग लगाना है कि, और क्या सोचना है, सोचना ये है कि आपको ये सोचना है कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके आप एक से ज़्यादा पार्ट को ईट करते हो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहली जानना चाह रही है कि क्या कोई ऐसा फूड है जो आता है दूसरे सोर्स से, मतलब वो प्लांट और एनिमल से भी नहीं आता है, कहीं और से आता है। तो अगर आपके पास आंसर है तो आप रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे आपको करना है एक्टिविटी 4, नंबर 4 टेबल बनाना है। ठीक है, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। पहला है भैया ब्रिंजल करी, ये फूड का नाम हो गया। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं भाई, ये है ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल, किसका ऑयल, ग्राउंड नट का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एनी ऑफ द अदर प्लांट। ठीक, अब प्लांट का कौन सा पार्ट, देखिए भाई ब्रिंजल जो है ये क्या है, फ्रूट है। चिली क्या है, ये भी फ्रूट है। और ये जो ऑयल्स निकालते हैं हम ना, ये कहाँ से निकालते हैं, सीड से निकालते हैं। ठीक, ब्रिंजल करी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा फूड आइटम आपको लिखना है। फूड आइटम आप लिख सकते हो टेबल नंबर 1 से, टेबल नंबर 2 से ले सकते हो। ठीक, और ऐसे ही उसके इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखने हैं। फिर आपको लिखना है कि ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से मिलते हैं। ओके, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant part as shown in table 1.4. आप टेबल 1.4 बनाओगे। ठीक है, और क्या करना है, अभी जो मैंने बताया फूड आइटम के नेम लिखना है, फिर वो फूड आइटम कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बना वो लिखना है, फिर वो जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट के किस पार्ट से मिला उसका भी नाम राइट करना है। ठीक है, फिर आपको करनी है एक्टिविटी 5। ठीक है, आइए एक्टिविटी 5 को भी हम देख लेते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स। क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं। ठीक है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मूंग और चने के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर filled with water and leave these aside for a day. आपको मूंग और चना लेना है, उसको भिगोना है किसी कंटेनर में वाटर के साथ। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. नेक्स्ट डे क्या करना है, वाटर को निकाल देना है और उसको वेजल में रख देना है वैसे ही छान करके। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, फिर उसको लपेट देना है गीले कपड़ों में। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे एक दिन 2 दिन बीतता जाएगा, आपको क्या करना है,
उस सीड को ऑब्जर्व करना है ध्यान से। क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे? ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ये इस छोटे छोटे जो है स्मॉल वाइट वाइट स्ट्रक्चर जो है उस सीड में से निकलने लगते हैं। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउट्स। अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीड को धोना है, धोने के बाद वाटर को निकाल देना है और उसको फिर से छोड़ देना है दूसरे दिन के लिए, ठीक। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। और देखना है कि अगले दिन आपका जो है जो सीड है वो स्प्राउट हुआ कि नहीं, ठीक। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat. और फिर उसको धोने के बाद आप उसको ईट कर सकते हो, आप उसको बॉयल कर सकते हो, उसमें कुछ स्पाइसेस मसाले वगैरह डाल करके उसको टेस्टी बना सकते हो, ठीक है। और स्नैक्स में यू कैन टेक इट। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers. Okay students, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू ओवर हियर और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी सो जाओगे, आई होप, ठीक है। तो यू एवरी स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अगर कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करके फिर से जो है रिपीट कर लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई तरह की किसी भी प्रॉब्लम आती है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो यू कैन शेयर विथ मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।